Jai Hind दोस्तों and welcome to the show sir. Namaskar. I have gone through your portfolio and we are already very much profoundly aware of the fact that you have been doing so much for the country. But very specifically when I look few of the things, because our show Youth Vets Passion Show, it's specifically for the nation building, for all those young youth aspirants who are looking forward to be in the defense forces. So when you were there as the chairman of the standing committee at that time, under your leadership, I can see there was a remarkable drift in the Indian Armed Forces, because at that time maximum induction in forces took place. So how's your experience about defense, because I consider defense is the backbone of the nation. So working with them, what is your overall experience? DRDO बहुत इम्पोर्टेंट ये डिपार्टमेंट है जी, और इसमें हमने बहुत कुछ किया। इसके अंदर विशेषकर हमने उत्तराखंड के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि यहाँ पर कोस्टल गार्ड्स की भर्ती हो, यहाँ पर नेवी की भर्ती हो, यहाँ पर एयरफोर्स की भर्ती हो। यहाँ पर जो भर्ती होती थी जी, वो भी सेना के जो परिवार होते थे उन्हीं की बच्चों की भर्ती होती थी जी। इट वॉज नॉट ओपन फॉर ऑल द पीपल, नहीं होता था ये। तो हमने एक प्रयास किया, इसमें हमने फॉर्म्स छापे और कॉलेजों में बंटवाए जी, और हमने काफ़ी सोशल वर्कर्स को फॉर्म बांटे जी, कि बच्चों को प्रोत्साहित करो जी। उसके बाद जब हमारे भर्तियां शुरू हुई तो बहुत अच्छा टैलेंट आया जी, और मेरे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया कि सर हम जब आंध्र प्रदेश जाते हैं जी, तो वहाँ 5,000 आदमियों में से, बच्चों में से हम करीब 700-800 हज़ार ले पाते हैं। जी। आपके यहाँ तो हमें बहुत बड़ा टैलेंट मिला। राइट। और देश की सेवा में हमारे हिमालय के बच्चे, जी, उत्तराखंड के बच्चे अगर कोस्टल गार्ड्स में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, जी, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एब्सोल्युटली। और हमारा ये भी प्रयास था कि हम यहाँ पर नेवी का रिक्रूटमेंट सेंटर एक पहाड़ में बनाएं। अच्छा। क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर ये भावना रहती है कि हमें देश की सेवा करनी है। जी। आज भी ऐसे गांव हैं हमारे जी, जहाँ की अगर परिवार के बच्चे आर्मी में नहीं जाते हैं, भर्ती नहीं होते हैं, तो वहाँ पर देवता का दोष लग जाता है। अच्छा। और देवता ये कहता है भाई आपने देश की रक्षा करने के लिए और सेवा करने के लिए तुम आर्मी में भर्ती हो। अच्छा। इट इज मतलब इन अ वे स्पिरिचुअली इट इज अ कंपल्शन कि आपको सेना में भर्ती होना है। तो ये एक बड़ा पोटेंशियल हम वहाँ करने जा रहे थे, पॉलिटिकल रीजन से वो नहीं हो पाया जी, पर एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर मिल रहा था और अब हमने सुना काफ़ी भर्तियाँ शुरू हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात थी। इसके साथ साथ 1 रैंक 1 पेंशन की जो बात थी जी, वो मेरी ही कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ओके। और मुझे याद आता है कि हम बैठ करके जब चर्चा कर रहे थे कि भाई इतना पैसा इसमें इन्वॉल्व होगा जी, तो मेरा सेक्रेटरी कहने लगा सर ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है जी कि पॉसिबल तो पॉसिबल ही है पर हम ये चाहते हैं कि इम्पॉसिबल पॉसिबल हो। बहुत तो हम इसमें मंत्री जी से मिलकर कोशिश करेंगे और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में इसको आगे बढ़ाएंगे। राइट। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको किया, पर इसका जो बेसिक जो बीज था वो हमने बो दिया था। हमने कहा कि हमने उसको बार बार रिट्रीट किया और रिकमेंडेशन भेजी और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन भेजी कि 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए और बाद में ये फलीभूत भी हुई। राइट। इसके साथ साथ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी एनोमलीज हैं, वो भी होनी चाहिए जी। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही कि हम लोगों ने जो पैसा था आर्मी का और हमारे डिफेंस फोर्सेस का, वो पूरा का पूरा पैसा कभी भी पीस टाइम में खर्च नहीं होता था जी। राइट। कुछ ना कुछ वो खर्च नहीं करते थे, बच जाता था। वॉर के समय तो ज़्यादा खर्च होता था बिल्कुल, पर पीस टाइम में नहीं खर्च होता था जी। मैंने ये पूरा सोचा कि भाई इसको हम खर्च कराएं और इतना उन पर प्रेशर डाला, उनको मोबिलाइज किया कि पूरा का पूरा पैसा खर्च हुआ। वेरी नाइस। तो वो सारे ऑफिसर्स मुझे बधाई देते थे कि सर आपने इतना वो हमको वो किया, प्रेशराइज किया कि हम पैसे को खर्च करें, ऑफिसर्स के लिए मकान बनाएं, उनके लिए फ्लैट्स बनाएं, उनकी फैमिलीज के लिए बनाएं। तो हमने पूरा पैसा खर्च किया है जी। और हमने मतलब अपना ही फायदा किया है बेसिकली। राइट। उसके साथ साथ एक सैटेलाइट हमारी थी। ओके। तो ये एक प्रश्न था कि वो सैटेलाइट सिस्टम हमारा हो, जीपीएस सिस्टम हमारा हो जी, कि हम लोग इस समय या तो अमेरिका के सिस्टम पर रिलाई करते हैं जी बिल्कुल, या हम रशियन सिस्टम पर रिलाई। एब्सोल्युटली। पर अगर कोई ऐसी बात हो जाए पॉलिटिकली कि कल उन्होंने सैटेलाइट्स को ऑफ कर दिया, करेक्ट, रशिया ने भी और अमेरिका ने भी, तो हमारी आर्मी जो है वो डेफिनेटली दे विल बी लॉस्ट। करेक्ट। सो हम लोगों ने ये बार बार रिकमेंडेशन की थी कि हमारी अपनी सैटेलाइट होनी चाहिए। ओके। और मैं प्रधानमंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस रिकमेंडेशन को माना और आज हमारी पूरी हमारी सैटेलाइट सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है। हमारी आर्मी अपने आप निर्भर है, आत्मनिर्भर है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। वेरी नाइस। उसके बाद जो डिफेंस कमेटी में मैंने देखा
जी। कि हमारे ऑफिसर्स कहते थे कि सर हमें वीज़ा नहीं मिलता है। करेक्ट। अक्सर हम कभी किसी मैगजीन में किसी की फ़ोटो छप जाती थी या हमारी कोई कमेटी की फ़ोटो छप जाती थी, उसमें कोई साइंटिस्ट बैठा होता था, तो वो बड़ा हेजिटेट करता था कि मेरी फ़ोटो ना छपे तो अच्छा है जी। क्योंकि ये अगर अमेरिकन एम्बेसी चले जाएगा तो मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमने काफ़ी कुछ अमेरिका से इंपोर्ट भी किया। राइट। उसकी स्टडी करने को, उसको समझने के लिए हमारे साइंटिस्ट अमेरिका जाना चाहते थे और वो नहीं जा पाए। जी। तो मैंने ये इशू टेकअप किया। राइट। और प्राइम मिनिस्टर से और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मैंने बातचीत की और उनसे हमने कहा कि भाई जब इतना कुछ हम कर रहे हैं जी, तो इसमें यूएस एंटिटीज लिस्ट से हमारे साइंटिस्ट का नाम हटना चाहिए। राइट। उनको वीज़ा मिलना चाहिए। जी। और 2010 में जब ओबामा आए तो उन्होंने इसमें बातचीत हुई जी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो सारी की सारी जो यूएस एंटिटीज लिस्ट थी जी, उसमें से हमारे इंडियन साइंटिस्ट का जी, लिस्ट में से नाम हटाया गया और सब साइंटिस्ट को वीज़ा मिलना शुरू। वेरी नाइस, तो वो स्प्लेंडेड। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरा मानना है कि जय किसान, जय जवान और जय बहुत विज्ञान, सुंदर, बहुत सुंदर। साइंस को भी आगे आना चाहिए। करेक्ट। और साइंटिस्ट काफ़ी से उत्साहित हुए। थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी इजराइल में थी हमारे साइंटिस्ट को, वो भी हमने बाद में उसको टैकल किया और उसको समाधान किया। तो विज्ञान के लिए, हमारे साइंटिस्ट के लिए बड़ा सुनहरा अवसर होना चाहिए कि वो विदेश में जाके अध्ययन कर सकें, समझ सकें जी, और अपनी बात रख सकें। और जब अमेरिका और हमारे संबंध बड़े प्रगाढ़ हैं जी, तो इस प्रकार का वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो मैं समझता हूँ वो हट चुका है। जी। और मैं जब अपनी मीटिंग्स में गया था डिफेंस कमेटी की तो जी। साइंटिस्ट ने कहा सर हमें तो अंदर के जो उनका जो होगा कोई जी। सिक्योरिटी डोमेन होगा वहाँ Right. तक हमें ले गए हैं। करेक्ट। और बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और ये आपके ही Okay. जो आपका प्रयास था उससे संभव हुआ। राइट। इसके साथ साथ बहुत सी बातें हमने देखी जी, और उसमें हमने तब्दीली लाए। जब मैं लेंसडाउन गया जी। तो मैंने देखा कि हमारे जो सैनिक थे वो ज़मीन में सो रहे थे। अच्छा। ज़मीन में बेड लगा हुआ था। मैंने पूछा, किसी ऑफिसर ने कहा साहब दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ओके, और जब मैंने उसकी इंक्वायरी की तो पता चला इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ओके। वहाँ हमारी अफगानिस्तान की फोर्स ट्रेनिंग में आई हुई थी अच्छा। और इनको बेचारों को ज़मीन में सोना पड़ा। ओह। लेंसडाउन में बड़ी ठंडी होती है, कड़ाके की ठंड होती है जी, और बेचारे वो ज़मीन में सोते थे, बड़ी हार्डशिप निभाते थे। जी। तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खींची ज़मीन में जब सो रहे थे वो, अच्छा। और मैंने डिफेंस मिनिस्टर को दिखाई। राइट, मैंने कहा आपकी आर्मी ज़मीन में पड़ी हुई है, ठंडी में ठिठुर रही है। राइट। तो बेचारे घबरा गए। तो उसी समय 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। Super. ऑर्डर्स उन्होंने किए कि भाई नो सोल्जर Should be विल स्लीप ऑन द ग्राउंड। Mind सबको आप ब्लैंकेट दीजिए, सबको मैट्रेस दीजिए, सबको पिलो दीजिए। वेरी नाइस, तो ये सुपर, बहुत बड़ी बात हमने की। सुपर। किया। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, मैं महाराज जी इतने लोगों से कॉन्वर्सेशन में रहता हूँ, द बेस्ट पार्ट आई कैन इवन फाउंड इन फ्यू थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू रेज, एंड अभी आपने मेरे से कॉन्वर्सेशन में करा। ऑफिसर्स के लिए हर कोई सोचता है, बट जो सोल्जर होता है जिसको ऑफिसर का दर्जा नहीं मिल पाता, उसके लिए करना अपने आप में नेशन बिल्डिंग का एक ट्रू एग्जाम्पल है, विच आई बिलीव। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं D10 24/7।